ये आपका मुल्क जो है वो ओसामा बिन लादेन को कमर चीमा पालता है, और ओसामा बिन लादेन जब निकलता है तो आप कहते हैं छुट्टी मनाने गया था। अब बताइए, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को कोई छुट्टी मनाने के लिए बुलाता है क्या? मैं आ रहा हूं संबित पात्रा आपके पास, और फिर आप कहते हैं ये सब कुछ जो हो रहा है ये विदेशी इशारे पर हो रहा है, इंटरनेशनल साजिश हो रही है इसके पीछे। देखिए, दो सवाल हैं आपके। पहला सवाल तो यह है कि क्या दुनिया के बाकी मुल्कों में अलकायदा के लोग नहीं पकड़े गए? क्या अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से, फ्रांस से, मिडिल ईस्ट से पकड़े गए हैं? पूरे मिडिल ईस्ट में है। तो अगर दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान दुनिया का साथ दे रहा था और एक दहशतगर्द और पाकिस्तान के तूलो अर्ज पे हमने चप्पे चप्पे पे मिलिट्री ऑपरेशन किए, तो वो छुप के बैठा हुआ था बॉर्डर पर। नहीं, अरे आपकी आर्मी के पास था वो। मतलब बात नहीं सुनेंगे। अगर आपने अपनी मर्जी की बात करनी है तो आप कर सकते हैं, अगर आपने मुझे सुनना है तो मुझे सुनने। मैं तो सुन ही रहा हूं आपको, लेकिन आप बताइए कमर चीमा, उसको साथ लेकर आप कौन सी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे? मतलब कोई इस बात पे यकीन करेगा कि ओसामा बिन लादेन के खिलाफ के साथ आप मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, उसको अपने घर में इन्वाइट करके? दरअसल आपको पता नहीं है, मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूं। आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसके ऊपर कोई फेंस नहीं। लोग जब मर्जी आते जाते थे। अभी पाकिस्तान ने फेंस लगाई है। आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता तो कितने लोग ओसामा बिन लादेन आ गया ना पाकिस्तान को पता था। सुने ना, आप जानना नहीं चाह रहे, आप सिर्फ अच्छा बताइए अच्छा कैसे आया? अच्छा ये आज आप इंटरनेशनल खुलासा करिए, ओसामा बिन लादेन कैसे गलती से आ गया पाकिस्तान के अंदर? कैसे गलती से आ गया? मतलब अफगानिस्तान का चलता फिरता बॉर्डर है, वहां से अचानक ओसामा बिन लादेन को लगा कि एबटाबाद में मैं आ जाता हूं, आर्मी का वहां पर एक ऑफिस है, वहां पे आके मैं बैठ जाता हूं। मतलब अचानक हो गया ये सब कुछ, और ऐसा आमतौर पर होता रहता है। दरअसल आपको मैंने बताया ना, आपने कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को स्टडी किया हो? ये 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसके ऊपर कोई फेंस नहीं, कोई चेक पोस्ट नहीं है। सिर्फ 2-3 गेट थे जहां से फॉर्मल ट्रेड होती थी। बाकी जब मर्जी लोग क्रॉस कर जाते थे। ये तो अगले दिन पाकिस्तान ने अभी हमने 97% फेंसिंग कंप्लीट की है अभी, और वो अफगानियों ने नहीं की, ना अमेरिकन करवाते थे, हमने की है अपने पैसों से। अमेरिकन क्यों करवाएंगे आपके लिए? ऑपरेशन करते थे तो वहां से दहशतगर्द भाग के पाकिस्तान के नॉर्दर्न पाकिस्तान के फाटा में आ जाते थे, फिर उनको मार पिटाते थे, क्योंकि अफगानियों को आप मदद देते थे। आप देते थे टीटीपी को पैसा, इंडिया देता था दहशतगर्द ग्रुपों को अफगानिस्तान में पैसा कि जाओ। एक दोबारा आते हैं, आप कहते हैं आपकी बात तो रख रहा हूं, 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, तो ओसामा बिन लादेन एक दिन अचानक, ये कहानी बताइए ना, पूरी कंप्लीट करिए। एक दिन अचानक बॉर्डर क्रॉस करके एबटाबाद में पहुंच जाता है, ऐसे ही हुआ? दरअसल आप भाई, कितने दहशतगर्द आए अफगानिस्तान से जिनको आप पैसे देते हैं पाकिस्तान में जाके हमले करो। आप अलकायदा को, टीटीपी को, तालिबान को आप पैसे देते रहे। संबित पात्रा, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो। इसमें कुछ झूठ है? संबित पात्रा, दुनिया ऐसे ही दुनिया वाले, एक सेकंड नहीं, मैं आपका दर्द कमर सीमा समझ रहा हूं, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। संबित पात्रा, ऐसे इन पे ब्लेम हो रहा है, इनकी क्या गलती है? 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, वहां से लोग आते जाते हैं। ओसामा बिन लादेन भी एक दिन आ गया वहां पे, जिस जगह वो आया वहां पर सुनते आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती थी, वो आइसक्रीम खाने के लिए आया, और शायद उसके बाद फिर पहुंच गया होगा, और सारी दुनिया इन्हीं पे दोष डाल रही है। नहीं, पहले तो अमीश भाई, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं। कमर चीमा जी ने अभी कहा कि ना अमेरिका ने पैसा दिया, ना किसी ने पैसा दिया, हमने खुद पैसा खर्च करके 95% फेंसिंग पूरा कर दिया। मतलब कुल मिलाकर कितना होगा? मेरे को लगता है 2,500 गधे बेचे होंगे तब जाके फेंसिंग हुआ होगा। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कोई सहज बात नहीं है। दूसरी बात, नहीं सही बोल रहे हैं ये। मतलब ये ओसामा बिन लादेन जो था, उसकी बीवियों के साथ, उसके बच्चों के साथ वो वहां पर घूम रहा था बॉर्डर के पास। वो गलती से क्रॉस करके आ गया, एबोटाबाद आ गया। अकेला नहीं था ना, उसकी बीवियां बच्चे सब थे। वो सब आ गए। फिर खाली घर, एबोटाबाद में खाली घर था, एक खाली घर था, उस खाली घर में घुस गया। बोला अच्छा, एक खाली घर भी है और फेंसिंग भी नहीं है, मैं तो अब यहीं रहूंगा।
और बेचारे पाकिस्तानी तो इतने भोले भाले हैं, उनकी आर्मी तो बेचारी इतनी भोली भाली है, वो कोई जान नहीं पाए, वो उस घर में खुशी खुशी रहने लगा। अचानक एक दिन अमेरिका आ गई, उसके मार के चली गई। खैर कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने इनोसेंट लोग हैं। अब मगर इस पूरे जो अभी डिबेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मिस कर गए अमीश भाई जी। अभी अब्दुल जी ने कहा ओसामा बिन लादेन पे कि ओसामा बिन लादेन वैसे ही क्या वीजा लेके आता क्या? वो वैसे ही गया जैसे कसाब गया हमारे यहां से बिना वीजा के, वैसे ही गया जैसे कश्मीरी इन्फिल्ट्रेटर्स जाते हैं हमारे यहां से, वैसे ही चला गया वो अफगानिस्तान से, वैसे ही हमारे पास आ गया। पाकिस्तान का वीजा लिए बगैर आया था। कुलभूषण यादव पाकिस्तान का वीजा तो नहीं लेके आया था, वो तो किसी और पासपोर्ट से आया था। मैं साहब इंडिया का पॉलिटिशियन हूं, मैं आपकी सरकार नहीं गिरा रहा हूं, मुझे बोलने तो दो। पासपोर्ट किसी और सर मुझे बोलने तो दो चीमा साहब, मैं आपकी सरकार नहीं गिरा रहा हूं, गुस्सा मत हो। मैंने तो कांग्रेचुलेशन कहा है फेंसिंग के लिए, अरे फेंसिंग के लिए कांग्रेचुलेशन कहा है अमीश सारी कार्रवाई करनी आती है। जरा अमीश भाई, अच्छा ठीक है कमर चीमा आप जवाब भी सुन लो ना, कमर चीमा आप जवाब भी सुन लो ना। 30 सेकंड में संबित पात्रा अपनी बात को रख रहे हैं, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। देखिए अमीश भाई, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अब्दुल साहब यहाँ पाकिस्तान के एक जाने माने एनालिस्ट हैं, सब कुछ जानते हैं, नेता है रूलिंग पार्टी की, कितनी बड़ी बात कह दी। नेता हैं रूलिंग पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन ठीक उसी प्रकार अफगानिस्तान से हमारे यहाँ आ गया बिना वीजा के, जैसे कसाब आपके यहाँ चला गया था 26/11 में बिना वीजा के, जैसे कश्मीरी इन्फिल्ट्रेंट्स पाकिस्तान से जाते हैं बिना वीजा के। और कल याद करिए, कल खुद इनके शेख रशीद जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भाषण में कहा कि ये जो नवाज शरीफ है ये तो बदमाश है, क्योंकि इसी ने फरीदकोट वाला जो एड्रेस है कसाब का, इसी ने विश्व को दिया है, इसी ने डिक्लेयर किया है। तो ये सारे लोग जानते थे कि कसाब को पाकिस्तान के एजेंसीज ने भेजा है और किस रूट से भेजा है। आज तो शुक्र है कि यहां अब्दुल साहब आके मान रहे हैं, कल शेख मान रहा था वहां पे। तीसरी बात आप याद करिए, यही इमरान खान है जिस इमरान खान ने विदेश में जाकर इंटरव्यू में कहा, हां हम वो मुल्क हैं जिसमें 400 से अधिक आतंकी तंजीमें आज भी मौजूद हैं। हम वही मुल्क हैं जिस मुल्क ने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दिया। खुद तो ये अपने मुंह से मानते हैं कि आतंकी मुल्क है। और तो और इमरान खान ने कहा हमसे पहली जितनी सरकारें थी वो सब दुनिया से झूठ बोल रही थी कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये सब आतंकवाद का पनाह दे रहे थे, मैं अकेले लड़ रहा हूं। देखें, जो मुल्क दुनिया में बॉर्डर शेयर करते हैं, वो अमेरिका हो, मैक्सिको हो, सऊदीया हो, यमन हो, ये सूडान से बॉर्डर हो, या इजिप्ट से पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर हो, या पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर हो, वहां पे अगर आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है कि इतना बड़ा प्लान था, अगर पाकिस्तान से कोई नॉन स्टेट एक्टर्स गए, 70 घंटों तक उन्होंने आपको नचाया, वहां पे आपकी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज सारी की सारी फेल रही, यानी कि उन 10-11 लोगों ने आपको मफलूज करके रख दिया। सब सामने था, लेकिन आपसे नहीं वो कंट्रोल हुए। ठीक है, फाइनली 70 घंटों तक, यानी कि अगर 10 बंदे एक बिल्डिंग में यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते, 10 बंदे एक बैंक नहीं लूट सकते, वहां पे आपका मुंबई जो है वो जाम हो गया। पता नहीं किस तरह आप बोलते हैं, फिर उसको वो शर्मिंदगी का, नदामत का एहसास ही नहीं है आपको कि जी इंटेलिजेंस 17 लोग जो है, 17 लोग अगर उन्होंने अब्दुल जी, ये कोई फक्र की बात नहीं है कि आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हो रहे हैं जिन्होंने मासूम लोगों को मारा। संबित पात्रा, मैं दहशतगर्दों की हर लिहाज में मजम्मत करता हूं। मैंने इनकी आवाज को कम करिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है, सुन लीजिए मुझे। जी अमीश भाई, आप इनकी बेशर्मी को देखिए, आप इनकी बेशर्मी को देखिए। रूलिंग पार्टी का नेता इंडिया के टेलीविजन में आके कहता है हमने 10 लोगों को भेजा और उन 10 लोगों ने अफरा तफरी मचा दी। आप कैसे देश हैं? मतलब हमारे आतंकवादी इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने 200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी और आप कुछ नहीं कर पाए। आपने पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा नेता देखा है जो अपनी पीठ थपथपा रहा हो आतंकवाद की? नहीं अब्दुल साहब, ये तो मुझे शर्म आ रहा है कि आप जैसे लोगों के साथ हमें डिबेट करना पड़ रहा है। आप यहां अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारे पास इतने पावरफुल आतंकवादी हैं जिन्होंने इंडिया में लोगों को मार दिया और इंडिया कुछ नहीं कर पाई। मुझे शर्म आ रहा है कि ऐसे नेताओं के साथ हमें डिबेट करना पड़ रहा है।